बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। एक निहायती पावरफुल अमल आपको बता रहा हूँ जो निहायती छोटा है, बहुत ही पावरफुल भी है। किसी को ज़बरदस्ती खुद से मोहब्बत करवाने के इरादे से कि वो मोहब्बत नाजायज़ नहीं होनी चाहिए, आप ये अमल फ़ौरन अभी पढ़ना शुरू करें। रुकिए, पहले इस अमल का तरीक़ा तो जान लें, समझ लें ताकि अमल कामयाब भी हो। सामने वाला इंसान आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता है। ये अमल कभी ख़ता नहीं खाता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। यह अमल कभी चूकता नहीं है। हाँ, हो सकता है कि फौरन पढ़ते ही आपको असर न दिखे, लेकिन बाद में ज़रूर दिखेगा। दिन में बार बार जैसे जैसे मौका और वक्त आपको मिलता चला जाए, आप इस अमल को अलग अलग वक्त में अलग अलग टाइम पे हर नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। या वदूदू या अजीज़ू कुल हुवल्लाहु अहद। ये अमल आपको पढ़ना है, पढ़ते चले जाएंगे। पढ़ने का तरीका मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दें। उन्हें अमल से फ़ायदा हुआ। बहन लिखती हैं कि अस्सलामु अलैकुम भाईजान, बेशक भाईजान के वजीफ़े बेहद पावरफुल और असरदार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बहुत बड़ा मसला हल किया है भाईजान ने। मेरी परेशानी में मेरा साथ दिया है। मैं दिल से दुआ करती हूँ अल्लाह आपको बहुत कामयाबी अता करे, आमीन। मैं वजीफ़ा करती रहती हूँ और अल्लाह के करम से मुझे फ़ायदा भी होता है। अल्लाह आप सबकी भी परेशानी इसी तरीके से हल करे। जिस इंसान के दिल में आपको अपने लिए मोहब्बत पैदा करनी हो, उसका नाम अंदर ही अंदर मन में एक मर्तबा आप पुकारेंगे या इरादा कर लें कि मैं फ़लाँ की उनसियत मोहब्बत पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ और ये अमल कर रहा हूँ और इसी नियत से ये अमल कर रहा हूँ। उसके बाद ये अमल आपको पढ़ना है। ये कोई हराम और नाजायज़ इरादा नहीं होना चाहिए। आप अपने भाई, अपनी बहन, वालिद, वालिदा, बीवी, शौहर, किसी भी शरई रिश्ते के लिए अमल पढ़ सकते हैं कि आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा हो, इंशाअल्लाह। आज का इतना मतलबी दौर आ चुका है कि इंसान किसी से रिश्ता भी रखता है तो वो भी किसी न किसी दुनिया की वजह से। अल्लाह की रज़ा के लिए हर कोई रिश्ता नहीं निभाता। किसी से कोई मतलब निकालना हो तो वो उससे मीठी मीठी बातें और उसके आसपास मंडराता है, और ज़रा सी बात पर अगर सामने वाले ने कुछ हमें कह दिया, चाहे वो उसके भले के लिए ही कहा हो, तो भी वो और उल्टा नाराज़ हो जाता है। इतना लोगों में गुरूर भरा है, इंसान को ज़ेब नहीं देता कि वो तकब्बुर करे। ये तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही है। बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। बहरहाल, या वदूदू या अजीज़ू कुल हुवल्लाहु अहद। कब कब ये अमल आपको पढ़ना है। अगर बीवी चाहती है कि मेरे शौहर की कॉल आ जाए या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मसलन शौहर बैरून मुल्क रहता है, उसने अपनी बीवी को ही गुस्से में लड़ झगड़ कर ब्लॉक कर दिया है, तो अनब्लॉक करवाने के इरादे से इसे ज़रूर पढ़ लें। बार बार करें। या किसी की नाराज़गी दूर करना चाहते हैं या किसी ने कोई वजह ही नहीं बताई, बस वो दूर जा रहा है, ब्लॉक भी नहीं किया, बात भी नहीं करता, कई दिन हो चुके हैं, तो आप इस अमल को आज ही दिन में अलग अलग वक्त में बार बार करना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर किसी ने किसी छोटी सी बात पर झगड़ा बढ़ा लिया है, लड़ाई कर ली है, आप फिर से इस अमल को कर लें, वो वापस आपके पास लौट कर आ जाएगा। इस तरीके से बार बार अगर कोई मसला हो तो आप इस अमल को बार बार रोज़ाना पढ़ सकते हैं। इस तरह से रोज़ाना दिन में कई बार अमल पढ़ने की आदत बना ली तो सामने वाला खुद ही सोचने पर मजबूर भी हो जाता है और अपने आप खुद ब खुद ही वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके खुद ही आगे होकर आपसे माफ़ी मांगते हुए आ जाएगा। वो खुद हैरानी में होगा कि मुझे हो क्या जाता है। फिरे फिरे वापस आपके पास इतने पागलों की तरह आपके आसपास वो मंडराते रहता है। 11 दफ़ा आपको अमल पढ़ लेना है। खूब दिल से सोचें, सामने वाले का शदीद तसव्वुर रखते हुए ये अमल पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला खुद ही वो इंसान मोहब्बत में बेचैन होने लगेगा कि रह न सके। इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके दुखी दिलों की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।